गाड़ी इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होगी कि मौके पर ही परखच्चा उड़ गया और जेसीबी की सहायता से मृतक और घायलान 12 निकाले गए। पिछले 2 दिन पहले ही महिंद्रा की एक स्कॉर्पियो गाड़ी की शव यात्रा भी निकाली गई, पिंडदान करो गए और महिंद्रा शोरूम का आगे हवन भी करो गए। तो क्या महिंद्रा ने अपना मैकेनिज्म और सेफ्टी पर्पस और कंसर्न रीचेक करने की जरूरत। प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज हर कदम रचता है भविष्य देश के भावी आईएएस, आईपीएस और आरएएस ऑफिसर्स का। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट इन बीएससी, बीए एंड बीकॉम विद टॉप सीजीपीएस इन 2025 रिजल्ट। राजस्थान में पहला कॉलेज जहां फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू होती है। राम राम जी, मैं भावना और ते देख रहा हूँ अपनी खबर। इस वक्त की बड़ी दुखद खबर है, बगड़ तिराए से निकल के सामने आ रही है। एक और स्कॉर्पियो को एयर बैग नहीं खुलने को मामलो है, वो फिर निकल के सामने आया। दरअसल घटना है देर रात 1 बजे की बताई जा रही है। जटे कोलसिया निवासी राकेश के साथ बिका दोस्त थी, वो चिड़ावा की तरफ जाता रही। गाड़ी और स्पीड के अंदर है और अनियंत्रित हो जाए और गाड़ी पलटी खा जाए। पलटी खाने के बाद में गाड़ी भी जब मौजूद तिराए पर मौजूद खोखा और पेड़ से सीधी जा टकरावा, यानी कोई आमने सामने की टक्कर को नहीं, कोई साधन का साथ टक्कर को नहीं। हालांकि इसका और कोई कारण हाँ की पुष्टि अभी तक को नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रा का हवाला से यह जानकारी मिल रही है कि गाड़ी और स्पीड के अंदर ही इस कारण से अनियंत्रित होगी और जाके पेड़ से खोखा से टकराई और गाड़ी इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होगी कि मौके पर ही परखच्चा उड़ गया और जेसीबी की सहायता से मृतक और घायलान 12 निकाले गए। बताया जा रहा है रात्रि गश्त पर मौजूद 112 पुलिस में जाप्ता है, वह मौके पर पहुंची है और राहत और बचाव कार्य तुरंत मौके पर शुरू करो गए। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गाड़ी है बिल्कुल आगे से एकदम से इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई कि घायलान निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी और जेसीबी की सहायता से बढ़ना निकालो गयो। साथ ही घायल 2 युवक ने झुंझुनू का बीडी के अस्पताल रेफर करो गयो और बीजा बन की स्थिति गंभीर होने के बाद में अभी बढ़ने जयपुर रेफर करो गए हैं। विजयी चालक राकेश जो कोलसिया का निवासी है और अपने दोस्ता के साथ चिड़ावा की तरफ जा रहा, बनकी और बनके एक साथी की मौके पर मौत होगी। हालांकि दूसरे मृतक की और घायला की अभी तक पहचान को नहीं हो पाई है। परिजना के पहुंचने के बाद ही वह पहचान हो पाएगी, लेकिन मृतक राकेश के भाई नेमीचंद को कहना है कि इतना बड़ा हादसा के बाद भी स्कॉर्पियो का एयर बैग कौन खुला। लगातार पिछले कुछ दिनों से झुंझुनू में बाइकॉट महिंद्रा ट्रेंड कर रहे हैं। की तस्वीरें थे देखी और पिछले 2 दिन पहले ही महिंद्रा की एक स्कॉर्पियो गाड़ी की शव यात्रा भी निकाली गई, पिंडदान करो गए और महिंद्रा शोरूम का आगे हवन भी करो गए। हवनपुरा चलासी का मार्ग के पास में भी एक हादसा हुआ, टाटा पंच और स्कॉर्पियो की आमने सामने की भिड़त हुई। बीके अंदर भी एक महिला घायल हुई और स्कॉर्पियो चालक को ये कहना हो कि सामने की भिड़त होने के बावजूद भी स्कॉर्पियो का एयरबैग कौन खुला और बीके लगातार सामने एक बड़ो हादसा जिसके अंदर 2 लोगों की मौके पर मौत होगी और 2 लोग ही अभी भी अपनी जिंदगी और मौत की जंग ही लगातार लड़ लाग रहे हैं। लेकिन भी के बावजूद भी का हादसा का मामला ही निकल के सामने आ रहे हैं। सवाल यो है कि स्कॉर्पियो जो है कि गाड़ी का एयर बैग क्यों कौन खुले, या कोई कंपनी की लापरवाही है या इसके पीछे भी कोई पेच मौजूद है। तो एयर बैग खुलने का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ही बनकर बारे में एक बार जान ला। सबसे खास और सबसे जरूरी बात यह है कि गाड़ी का एयर बैग कोई जादू से नहीं, बल्कि गाड़ी के चेसिस और बम्पर में मौजूद क्रैश सेंसर का लागने पर खुले हैं। दरअसल अगर आमने सामने की टक्कर है और गाड़ी के क्रैश सेंसर पर अगर हिट नहीं हुए, यानी थोड़ो टेढ़ो या कठे अलग एंगल पर जाके हिट हुआ, तो क्रैश सेंसर ने लागा ही कोनी कि कोई बड़ो हादसा हुआ है और बया की परिस्थितियां में भी एयर बैग कौन खुली। दूसरो बड़ो फैक्ट यो है कि नो सीट बेल्ट नो एयर बैग। कुछ काफी सारा लोग ही भैया सोचे हैं कि एयर बैग अपना आप खुल जाएगा, लेकिन महिंद्रा जो है कि गाड़िया का अंदर मौजूद सेफ्टी सिस्टम है वो कंप्यूटर बेस्ड हुआ है, यानी अगर ते सीट बेल्ट नहीं लगा होगा तो एयर बैग कौन खुली, क्योंकि अगर एयर बैग बिना सीट बेल्ट लगाए खुल गो तो 300 किलोमीटर प्रति हार की स्पीड से खुलने वाला एयर बैग जान बचाने की जगह घातक भी साबित हो सके हैं और गर्दन तोड़न को काम कर सके। तीसरा बड़ा फैक्ट ये है कि गाड़ी का एयर बैग ही सिर्फ टक्कर से ही नहीं बल्कि इस चीज से भी खुली है कि गाड़ी टक्कर के बाद में स्पीड है कितनी माइक्रो सेकंड में 0 हुई है, यानी गाड़ी है घसीटते हुए काफी दूर गई है या फिर गाड़ी के टक्कर के बाद में झटका सेंसर तक हिट को नहीं हो तो भी गाड़ी का एयर बैग ही को नहीं खुलेगा। कुछ छोटी गाड़ियां ही वह मोनोकोक बॉडी फ्रेम से बनेडी हुई जिस कारण से वह झटकन पूरी गाड़ी में तुरंत फैला दी और एयर बैग तुरंत खुल जाए।
लेकिन स्कॉर्पियो जो है की गाड़ियां ही ब लैडर फ्रेमवर्क से बनेडी हुई ही जी कारण से गाड़ी है बा काफी मजबूती से काम करे और झटके ने कम तेजी से बा फैलावे जी कारण से काफी बार सेंसर तक झटकों को पहुंच पावा और एयर बैग को नहीं खुली। लेकिन आ तमाम चीजें के बाद में लगातार महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये हादसा होना और भी के बाद में एक ही लापरवाही एक ही जेकी खामी है बा स्कॉर्पियो की निकल के सामने आनो कि एयर बैग कौन खुला तो के महिंद्रा ने अपना मैकेनिज्म में और सेफ्टी पर्पस और कंसर्न ने रीचेक करने की जरूरत है और एक अपडेट करने की जरूरत है। कमेंट करके तारी राय जरूर से देनी है के साथ ही जिस हिसाब से लगातार ये हादसा देखने के लिए मिल रही है और पिछले 8 दिन से गोरक्षक और युवक का परिजन ही महिंद्रा का सामने धरनो दे रखे और मांग भी कुछ है कि रखी है कि जो को मौत को डिब्बों में गाड़ी पर लिखे हुए एक्सीडेंटल महिंद्रा स्कॉर्पियो ही पेपर लिखे हुए 28 लाख को मौत को सामान वापस लियो जा यानी बा स्कॉर्पियो वापस ली जा और साथ ही परिवार ने उचित मुआवजो और अपनी मैकेनिज्म में जो सेफ्टी कंसर्न महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए क्या है तो बिकमा रीचेक करो जा बिकमा अपडेट लाओ जा। बाकी मेरा भी ये सुझाव है कि जब भी कोई भी साधन चलाओ स्कॉर्पियो नहीं कोई भी साधन चलाओ तो यातायात नियमों को सही ढंग से पालन करो, स्पीड को सही तरीके से नियंत्रण रखो और बिल्कुल सीट बेल्ट है भी को सही रूप से ध्यान रखो कि सीट बेल्ट है वो थाने लगानो कंपलसरी है। अपने परिवार और अपने परिचिता को ख्याल रखो और यह याद रखो कि थारा घर का थारा अपना थारो इंतजार करे लाग रही। यह वीडियो तमाम आगे लोगों तक शेयर कर देनी है और बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।